आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने आया। बहुत दिनों से मेरे को बहुत नौजवानों के मैसेज है कि आफ्ताब साहब कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहा। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो है बहुत खस्ता हालत है। हमारे हॉस्पिटल्स को ले लो, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ले लो, हमारी पीएचसीज को ले लो, तो कहीं ना कहीं, चाहे मैं मंडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूं, सावजिया की करूं, लोरन की करूं, मेंढा सब डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल की बात करूं, सोनकोट की बात करूं, या पुंछ हमारा जो मेन हॉस्पिटल उसकी बात करूं, बड़ी बेहतरीन हमारे पास पुंछ हॉस्पिटल में बिल्डिंग है। मंडी में अभी नई बिल्डिंग बनी है, मेंढर में है, सोनकोट में है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बिल्डिंग्स हमारे पास है, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास नहीं है, अच्छी मशीनरी हमारे पास नहीं है। अगर मशीनरी भी हमारे पास कोई है तो उसको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है, उसको चलाने वाले डॉक्टर्स नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया में खूब हु हल्ला हुआ कि भाई मंडी में ये चीजें गलत हो रही हैं, पुंछ में ये चीजें गलत हो रही हैं। मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया, मैं यहाँ किसी के खिलाफ को बयान देने नहीं आया कि फलाना डॉक्टर गलत है या फलाना को पर्टिकुलर ऑफिसर वो गलत है। देखिए, हमारी सबकी जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मरकजी सरकार से और खसूसन एलजी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, देखिए, अगर पिछले दौरान हुकूमत, जिनकी भी हुकूमत रही यहाँ पे, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी भी पिछले 6-7 साल से डायरेक्ट एलजी रूल जो यहाँ कर रहे हैं वो मरकजी सरकार के अंडर या ये यूटी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे पिछले 6-7 साल से जो है उनका भी रूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जिस मयार पे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है। अभी पिछले दिनों एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पुंछ में आए थे, तो उनके होते होते एक बस एक्सीडेंट होगी। अगर वो यहाँ पे ना होते, वो चॉपर हमें टाइम पे ना मिले होते, तो हमारी कहीं इंपॉर्टेंट जानें जो है वो भी हमारे हाथ से चली गई होती। तो बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को अप्रोच करना गवर्नमेंट को, या अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। प्राइवेट यहाँ कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। मैं बोलूं जी, अगर गवर्नमेंट में कोई अच्छी चीज नहीं चल रही तो हमारे पुंछ में कोई ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो भी कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं रजौरी में खुल गया। तो मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे ऐसे केसेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप पहले होता था पुंछ से जो है रेफर किया जाता था जम्मू के लिए, तो बीजी क्रॉस करते ही या रजौरी या नौशहरा क्रॉस करते ही हमारे बहुत से नौजवान बुजुर्ग बहनें जो है वो दम तोड़ देती थी, क्योंकि रास्ता इतना खराब है, 6-7 घंटे का ट्रैवल है। तो इमरजेंसी किसी को यहाँ होगी तो कहाँ 7 घंटे वेट करेगा और जीएमसी जम्मू में पहुंचेगा। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है जीएमसी पुंछ में बनाना चाहिए था, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट जो है ये पुंछ में है। हमें जम्मू, यहाँ से जम्मू जो है 7 घंटे लगते हैं, रजौरी वालों को जो है 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। अब रोड की जब वाइडनिंग हो जाएगी, टनल बन जाएंगे, तो रजौरी से जम्मू का डिस्टेंस हार्डली जो है 2 किलोमीटर का रह जाए, 2 घंटे का रह जाएगा। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है पुंछ में होना चाहिए था। देखिए, अब हमारी बदकिस्मती क्या, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पुंछ से अगर कोई हम अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो यहां से रेफर कर दिया जाता जीएमसी रजौरी में, और जीएमसी रजौरी में भी वो फैसिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर्स उस लेवल पे नहीं है, स्पेशलिस्ट जो वहां होने चाहिए, तो मशीनरी उस लेवल पे नहीं है जो वहां होनी चाहिए। वहां हमें रखा जाता है, और उसके बाद अगर वहां कोई ट्रीटमेंट ना हो, फिर हमें कह दिया जाता भाई अब हमारे बस से भी 12, आप एक काम करें, अब मेडिकल कॉलेज जम्मू चले जाएं। चले, पहले ये होता था कि डायरेक्ट पुंछ से जो है जम्मू चले जाते थे, कहीं ना कहीं हमारी लोगों की जानें भी बच जाती थी और ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता था। अब हमारा बद से बदतर जो है हाल बना दिया गया। पहले तो कोई पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस लेवल तक ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसके बाद रजौरी भेज देते हैं, रजौरी में भी कोई ट्रीटमेंट का कोई खसूसन वो इंतजाम नहीं है, फिर उसके बाद वो भी फॉर्मेलिटी करके बोलते हैं चले जाए, आप एक काम करें जी, जम्मू चले जाए। तो कितनी परेशानी जो है पेशेंट्स को। कितने लोगों ने मुझसे फोन पे बात की कि आफ्ताब साहब बहुत बुरा हाल है हमारे, खास करके स्पीर पंचाल का, जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमने एलजी साहब से पिछले दिनों यहाँ आए थे, मेरे नौजवानों ने से ट्रोमा सेंटर की बात की थी कि अच्छा एक ट्रोमा सेंटर हमारे अगर पुंछ में हो, जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी हो, जिसमें हर मेडिकल इक्विपमेंट हो, हर टेस्ट वहां किया जा सके, ताकि हमें रजौरी या जम्मू जाने की जरूरत ना पड़े। और मैं खुसूसन एलजी गवर्नमेंट से और कमिश्नर हेल्थ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूं कि आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, खास करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, 2 चीज इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान की पढ़ाई और इंसान की सेहत। पढ़ाई के लहजे में भी हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं उतने डेवलप नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। चले, वो तो कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों को आला तालीम देने के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन
जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते जम्मू जाना या चंडीगढ़ जाना या दिल्ली जाना। कहीं ना कहीं अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो बहुत राहत हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगी। बॉर्डर का बेल्ट है, दूर दराज का इलाका है और पहाड़ी इलाका है, रोज आए जो एक्सीडेंट्स यहाँ आपको सुनने को मिलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में कहीं लोग यहाँ जख्मी हो जाते हैं। तो मेरी एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास करके रजौरी पुंछ को और पुंछ में खसूसन जो है आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और मैं गुजारिश भी करूंगा, मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे पुंछ में भी हैं, रजौरी में भी हैं, जम्मू में भी। देखें, अल्लाह के बाद, ये भगवान के बाद अगर किसी की इंपॉर्टेंस है, कोई हमारी जान बचाता है तो वो डॉक्टर्स है। हमें पूरी रिस्पेक्ट है, हमें पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो ये बिजनेस हब बन चुका है, ये फील्ड भी मेडिकल फील्ड, आप देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस इतनी धड़ल्ले से चल रही है। और कहीं ना कहीं मेरे सुनने में भी तो आया, यहाँ ऐसे भी कुछ ऐसे प्राइवेट क्लिनिक है जहां हॉस्पिटल से रेफर किया जाता है, फलाने प्राइवेट उसमें चले जाएं, वहां बहुत अच्छा इलाज होगा। तो जो ऑपरेशन नॉर्मली हॉस्पिटल में 5,000 का होता है, उसके 30-30, 40-40 हजार दिए जाते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स ने ये बिजनेस भी बना लिया है, तो उन पे भी नकेल कसने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस, जिस डॉक्टर को आप 1 से 1.5 लाख से 2 लाख रुपया दे रहे हैं और वो प्राइवेट प्रैक्टिस में 300-300, 400-400, 500-500 रुपया जो है पेशेंट से ले रहा है, उसको प्राइवेट चेक कर रहा है, ठीक है, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है। अगर उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो गवर्नमेंट नौकरी उनको नहीं करनी चाहिए, वो ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस करें अगर वो पैसा कमा रहे हैं। अब वो सरकार का भी पैसा लेंगे, प्राइवेट में बैठ के वो लोगों से भी पैसा कमाएंगे और प्राइवेट क्लिनिक्स का भी एक जो है इनएक्सेस चल रहा है, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। तो मैं आज यहाँ किसी के खिलाफ नहीं आया हूं, लेकिन सच जो सच है ये सब जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है डॉक्टर्स की वो बैन करनी चाहिए और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट, आप देखिए बायोमेट्रिक जो है, अगर टीचर्स के लिए अब हर डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक लग रहा है तो डॉक्टर्स के लिए भी एक डिसिप्लिन तरीके से एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हैं उनको जो है परेशानी ना हो, हॉस्पिटल में जो टेस्ट बराबर हो। और एक कमेटी ऐसी बनाए ताकि 1 महीने में, 2 महीने में जम्मू से वो कमेटी आए, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मंडी का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सुप्रीम कोर्ट का मेंढर पे, उन पे प्रॉपर एक चेक रखा जाए, प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाए ताकि उन लोगों को पता रहे कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमारा जो प्रॉपर ऑडिट होगा, हमें प्रॉपर जवाब देना है। और कहीं ना कहीं अब मुझे ये भी लोगों से सुनने को मिल रहा है कि दवाई के लिए भी हॉस्पिटल से नहीं, बाहर प्राइवेट शॉप्स पे डॉक्टर्स भेजते क्योंकि उनका वहां कमीशन चलता है। तो खुदारा ये ऐसा प्रोफेशन है, खुदा के बाद आपको लोग मानते हैं, तो खुदारा लोगों की जानों से मत खेलें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। और लोगों को बहुत एतमाद होता है जब वो बीमारी की हालत में होते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर्स की पूरी इज्जत करता हूं, मैं उन डॉक्टर्स के खिलाफ हूं जिन्होंने बिजनेस हब बना दिया इस मेडिकल फील्ड को, और उनके खिलाफ जो है एलजी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं एक कमेटी बना के जो हॉस्पिटल्स का सर्वे करा के उनकी हालात जो है हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहीं, मशीनरी के तहीं, डॉक्टर्स के तहीं, जहां जो कमी है वो पूरा करना जो सरकार का फर्ज बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।